राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दिवाली की प्रिपरेशन हाल फिलहाल में स्टार्ट हो चुकी थी। डेकोरेशन तो छोटी दिवाली पे धनतेरस से भी पहले हो गई थी, लेकिन दिवाली पे हम लोगों ने बनाई थी रंगोली। ये रंगोली बेसिकली मेरे हस्बैंड ने बनाई है, मैंने नहीं बनाई। उन्होंने इस बार स्वास्तिक थीम दी थी, तो मेरे हस्बैंड ने ये बनाई थी प्रॉपर रंगोली। बाहर हमने थोड़ी सी लाइटें लगाई थी। हम एक फ्लैट एरिया में रहते हैं और अपने जो फ्लैट के बाहर का जो थोड़ा सा एरिया है केवल उसी को डेकोरेट कर सकते हैं। जो लोग फ्लैट एरिया में रहते हैं उन लोगों को पता होगा कि हम लोग ज्यादा जगह नहीं घेर सकते। अपना जो एरिया आ रहा है केवल उसी तक ही हम लोग सीमित रह सकते। तो दिवाली की ना पूजा हो चुकी थी और पूजा होने के बाद दीप लगा रहे थे। दीप तो लगा चुकी थी और केवल वीडियो के लिए फोटो वोटो खिंचा रहे थे। सिया को मैंने कुर्ता पजामा पहनाया था उसके पापा के जैसा, क्योंकि सिया के इस टाइम पे बाल कट गए हैं तो उसको लहंगा चुन्नी या सूट सलवार पहनाती है तो शायद अच्छा नहीं लगता। ऊपर हमने लाइटें लगाई थी, थोड़े से फ्लावर लगाए थे। कुल मिलाकर जो डेकोरेशन थी ना वो कुछ बाहर की डेकोरेशन कुछ ऐसी लग रही थी। अंदर की डेकोरेशन भी अभी आपको दिखाऊंगी। तो हमने ना तो लाइटिंग वाले दिए खरीदे थे ना ही कैंडल। हमने प्रॉपर दीप प्रज्वलित किए थे, सरसों के तेल के, पूजा ऑयल के और घी प्रज्वलित किया था। और नीचे जो डेकोरेशन दिख रही है वो हमने कलर से और थोड़े से आटे से करी थी। और उसके बाद फूलों की नेचुरल डेकोरेशन करी थी, क्योंकि फूलों की नेचुरल डेकोरेशन बहुत ज्यादा फायदेमंद रहती है। तो ये थी बाहर की डेकोरेशन हमारी। आप देख रहे हो मेरी जो चौखट है वो पीली दिख रही है। वो पीली इसलिए दिख रही है क्योंकि मैंने हल्दी से दहलीज पूजन किया था, जो कि बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है। मैंने शायद शॉर्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि अपनी दहलीज पे अर्थात अपनी जो चौखट है उस पर 2-3 बार हल्दी का पोछा अवश्य लगाएं। अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते होगे तो डेफिनेटली आप लोग इससे आप लोगों को पता ही होगा। तो ये मैंने हल्दी से अपनी चौखट पे जरूर लगाया। और ये जो पौधे वगैरह है ना ये ऑलरेडी पहले से ही लगे हुए हैं, मेरे को लगाने की आवश्यकता नहीं। ये जो डेकोरेशन है ये हमारे पड़ोसियों की थी, तो मैंने कहा लगा चलो मैं आपको भी दिखा देती हूँ। इनकी रंगोली भी मुझे काफी अच्छी लगी थी, जिसमें लक्ष्मी माता के चरण बनाए गए। तो पूजा के टाइम पे मैंने लाल रंग का सूट पहना था और उसके बाद फोटो खिंचाने के लिए या फिर ऐसी वीडियो छोटी बनाने के लिए, और मेरे हस्बैंड ने भी बोला थोड़ी सी साड़ी पहन लो। तो आफ्टर पूजा के बाद मैंने थोड़ी सी देर के लिए साड़ी पहनी और मैं यहाँ पे केवल स्टाइल मारने के लिए बैठी हुई हूँ। कोई रंगोली वगैरह नहीं बना रही, केवल पोज दे रही हूँ, केवल फोटो खिंचवा रही हूँ और कुछ नहीं। क्योंकि मैंने रंगोली नहीं बनाई। मैंने हाँ ऊपर की प्रॉपर डेकोरेशन मैंने करी है, लेकिन रंगोली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं थी क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत बहुत ज्यादा कमजोर है। यहाँ पे मैं केवल सिंपल तरीके से पोज दे रही हूँ और मैंने कोई भी डेकोरेशन इसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूजा की थी तो मैंने वो प्रॉपर पूजा तक करी थी और डेकोरेशन की थी और खाना बनाने की थी तो मैंने वो करा था, लेकिन रंगोली बनाने की मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। और वैसे भी मेरी हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा खराब है, तो यहाँ पे मैंने सिंपल से साड़ी में कुछ पोज दिए थे। पूजा जो मैंने करी थी तब मैंने पिंक कलर का सूट पहना था। शायद अभी वो वीडियो में आएगा, क्योंकि जब मैं पटाखे फोड़ने के लिए गई थी तो वो मैंने सूट दोबारा भी पहना। हाल फिलहाल में रात को टाइम वो लुक ये कुछ ऐसा आ रहा था, हमारी रंगोली का लुक, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आ रहा था। इन्होंने जो कलर्स कॉम्बिनेशन थीम दी थी वो बहुत अच्छी लग रही थी। ये हमारे घर के इंटरनल अथा घर के अंदर का था। घर के अंदर तो रंगोली नहीं बना पाई क्योंकि सिया को घूमने की जगह कम पड़ जाती है, लेकिन ये हमारी बालकनी का था। यहाँ पे हमने ये वाली लाइटें लगा रखी थी और थोड़ी सी फूल माला के साथ जो है वो डेकोरेशन करी थी और थोड़ा सा यहाँ पे भी फोटो शूट किया था हमने सिया के साथ। अब बारी आती है बम की, पटाखे की, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है। बचपन में ना मैं अपने छोटे वाले भाई के साथ बहुत सारे पटाखे फोड़ती थी। मतलब दिवाली की पूजा से ज़्यादा मेरे को इंटरेस्ट रहता था कि पटाखे कब फोड़ने हैं, बम कब फोड़ने हैं। आखिर लड़कियां ही क्यों दिया हाथ में लेके फोटो शूट कराती फिरें? लड़कियां भी तो पटाखे फोड़ सकती हैं, लड़कियां भी तो बम फोड़ सकती हैं। ठीक इसी थीम को आगे लेते हुए मैंने इस बार जो सिया का फोटो शूट किया है वो भी मैंने पटाखों के साथ ही किया है। नोट कैंडल वगैरह और दिवाली का दिया वगैरह के साथ नहीं, पटाखों के साथ भी किया। केवल पटाखों पे लड़कों का अधिकार नहीं है, लड़कियों का अधिकार भी होना चाहिए। और मैंने यहाँ पे बहुत बहुत सारे पटाखे फोड़े, बहुत सारी फूलझड़ियाँ, अनार, ये सब कुछ मैंने बहुत बहुत सारा फोड़ा। और मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है पटाखे फोड़ने में, शुरू से बचपन से। मैंने कहा ना दिवाली का मेरा फेवरेट पार्ट होता है ये पटाखे वगैरह फोड़ना। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फोड़ा। लक्ष्मी पूजन करने के बाद हम लोग थोड़ी बहुत देर हमने फ़ोटोशूट करी, उसके बाद मैंने कपड़े चेंज करे और मैं छत पे पहुंच गई। कम से कम 2 से ढाई घंटे हम पटाखे फोड़े, मेरे हस्बैंड ने भी, मैंने भी। इनफैक्ट मैंने साड़ी उतार के सूट भी पहना था, जो कि मैंने पूजा के वक्त पहना था ताकि मैं पटाखे फोड़ने में कंफर्टेबल लूँ, क्योंकि साड़ी में कोई पल्ला वल्ला नहीं संभल पाता। और यहाँ पर मैं सिया का ना रिएक्शन कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी कि वो पटाखों से डर रही है या खुश हो रही है, क्योंकि
ऑब्वियसली बात है, मैं इसको जिस रंग में डालूंगी उसी रंग में वो ढलती चली जाएगी। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा मासूम छुई मुई वाली लड़की नहीं बनाना चाहती, मैं इसको थोड़ी ब्रेव गर्ल बनाना चाहती हूँ जो पटाखों से बिल्कुल भी ना डरे। तो मैं यहाँ पे सिया को लेके भी मैंने बहुत सारे जो बैलून हैं वो फोड़े, लेकिन हाँ सावधानी का पूरा पूरा ध्यान यहाँ पे मैंने पटाखे वगैरह फोड़ते रहे, आतिशबाजी करते रहे। सिया हमारे साथ ही थी, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो सिया का रिएक्शन ये था, ना तो वो डर रही थी ना वो खुश हो रही थी। सिया की पहली दिवाली थी तो सिया को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया आतिशबाजी करते हुए। हमारे घर का मुख्य दरवाजा बिल्कुल खुला पड़ा था और हमारी ज्वेलरी भी नीचे रखी थी, लेकिन हमें कोई भी टेंशन नहीं थी क्योंकि हमारे ठाकुर जी तो नीचे थे ना। ठाकुर जी हमारे सारे सामान की रक्षा कर रहे थे। ठाकुर जी का ही घर है, फैमिली मेंबर ऐसा नहीं कि घर में कोई भी नहीं था। हमारे भगवान जी घर में थे और हम लोग छत पर थे। उसके बाद क्योंकि दिल्ली में तो पटाखे बैन थे और पुणे में पटाखे खुलेआम बिक रहे थे, तो हम इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते थे। हम पुणे में हैं इस समय पे, और पुणे में जब अगर हैं तो हम लोगों ने बहुत सारी आतिशबाजी करी, जिक्कर आतिशबाजी करी। अब प्लीज़ कोई मुझे यहाँ पे पोल्यूशन का आके ज्ञान मत दीजिएगा। साल भर में एक बार त्योहार आता है, कभी पटाखे बैन हो जाते हैं। अगर इतना ही आपको प्रदूषण की चिंता है तो सबसे पहले अपने अपने घरों से AC निकाल के बाहर कीजिए। दूसरी बात, गाड़ी का उपयोग बंद करके साइकिल का उपयोग कीजिए, जो कि पूरे 365 दिन चलती है। दिवाली तो केवल और मात्र एक दिन आती है और हिंदुओं का उत्सव पे हर चीज़ें बंद होती जा रही है। कभी होली पे ज्ञान दिया जाता है पानी खराब मत करो, दिवाली पे ध्यान दिया जाता है पटाखे मत फोड़ो। अरे रंगों का उत्सव है तो रंग तो खिलेगा, पटाखों का उत्सव है तो पटाखे तो खिलेंगे। यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड कितने खुश है पटाखे फोड़ के, और मैं भी बहुत बहुत ज़्यादा। और सिया की तो पहली दिवाली थी और पहली दिवाली सिया की बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से गई, ताकि ये याद रखे कि हाँ हमने ये नहीं देखा कि हमारा बच्चा भी 1 साल का भी नहीं हुआ है और हम पटाखों के साथ खेल रहे हैं। हम बिल्कुल सावधानी बरत रहे थे, ऐसा नहीं है कि हम सावधानी नहीं कर रहे थे, लेकिन पूरी सावधानी के साथ हम ये सब कार्य कर रहे थे। लेकिन हमने अपनी दिवाली में इंजॉय करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। केवल हमने दिवाली पर पटाखे चलाए, बल्कि हमारे भगवान जी अर्थात हमारे फैमिली मेंबर हैं हमारे लड्डू गोपाल के साथ भी हम लोगों ने फूलझड़ी जलाई, बहुत सारी। हम हर साल ये करते हैं। सबसे पहले जो फूलझड़ी जलाई जाती है वो हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ ही जलाई जाती है, और उसके बाद फिर हम लोग अपनी और पटाखे वगैरह चलाते हैं। तो इस समय हम लोग छत पे आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले हम लड्डू गोपाल के साथ जला के लेके आए थे। वो वीडियो मैं आपको सबसे एंड में दिखाऊंगी कि हमने अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ कैसे दिवाली सेलिब्रेट करी। उनको बहुत अच्छे कपड़े पहनाए गए इस बार, क्योंकि उनकी जो दिवाली थी और दिवाली पे उनके लिए कपड़ों का कोई गिफ्ट आया था, तो हमने वो जो गिफ्ट कपड़े आए थे वही उनको पहनाए ग्रीन कलर के। यहाँ पे सिया और सिया के पापा लड्डू गोपाल के साथ सेलिब्रेट करके बाहर निकल चुके हैं। अब मैं लड्डू गोपाल को बाहर लेकर आऊँगी और बाहर लाने के बाद लड्डू गोपाल के साथ सबसे पहले मैं फूलझड़ी जलाऊंगी, क्योंकि लाला भी छोटा है हमारा, 3 से 4 साल का है, तो इससे ज़्यादा बम हम नहीं चलाते हैं। हाँ, हम उनके साथ फूलझड़ी अवश्य और अवश्य जलाते हैं। लाला क्योंकि अभी बहुत छोटा है और ये हम हर साल ही करते हैं। सबसे पहला बम, सबसे पहला पटाखा हम उसी के साथ खोलते हैं। आप देख रहे होंगे कि इस वीडियो में कि मैं फूलझड़ी जला रही हूँ और मेरे हाथ में लाला सिंहासन पे है, उसके साथ मैंने फूलझड़ी जलाई, और ऐसा रहा हमारा दिवाली का उत्सव। पूरी फैमिली अर्थात हमारी बेटी, हमारा लड्डू गोपाल, मेरे हस्बैंड और मैं, हमारी छोटी सी फैमिली ने बहुत अच्छी तरीके से पहले दिवाली पूजन किया, पहले दिवाली की डेकोरेशन करी, फिर धनतेरस बनाई, छोटी दिवाली बनाई, फिर बड़ी दिवाली बनाई। कुछ पकवान हम लोगों ने घर पे बनाए, कुछ बाहर से लेके आए है। फिर हमने डेकोरेशन करी, लक्ष्मी पूजन किया, और लक्ष्मी पूजन के बाद फिर हम लोगों ने लड्डू गोपाल के साथ दिवाली की सेलिब्रेट करी, और दिवाली सेलिब्रेट करने के बाद फिर हम लोगों ने घर पे ही खाना बनाया और घर पे ही खाना खाया। बात ये होती है कि दिवाली पे बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बाहर के खाने में लहसुन प्याज इत्यादि होते हैं। दिवाली पे मोस्टली घर पे खाना बनाना चाहिए। हम लोगों ने खीर बनाई थी, कचौड़ी बनाई थी और रायता बनाया था, साथ ही के साथ चटनी बनाई थी। तो ये हमारा था रात का डिनर। और रात का डिनर करने के बाद अराउंड 12-1 बज गए थे हमें सोते सोते, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि लक्ष्मी पूजन में बहुत टाइम लगता है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी और मेरा छोटा सा परिवार भी अच्छा लगता होगा।